प्रदंडकारम् चंदन्मदा विलालकपोलमूलम् भक्तप्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतावविममुद्दमापदुन्दम् भवदाश्रितानां भिन्नेवकुम्भगजज्वलजलशोणिताग्धम् मुक्ताफलप्रभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगदं नरिणादिपोऽपि अक्रमतिक्रमयुगाचलसंक्षितं ते कल्पन्ते कालपवनोद्यतवह्निकल्पम् आवानलं ज्वलितमुत्फणमुत्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिमसामुखमापदुन्दम् मनन्तनजनं समयत्यशेषम् भ्रक्तिक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् उदोदतं फणितमुत्फणमापतन्तम् अक्रमतिक्रमयुगेन निरासशङ्काम् नीरदीयस्य पुंस वल्गधुरं गजगार्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामतिभूपतीनाम् उद्यदिवाकर्मयोगसिकापविद्म् सुविधामुपैति कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरण पुरयोधभीमे युद्धे जयं विदितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवन क्षणियो लभन्ते अम्बानिदाक्षुभिदभीषणनग्रजग्र पाठीनपीठभयदो बडवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा संविहाय भवत स्मरणा व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोर्दरबारभुग्ना सुतजीविता सा त्वद्भाजभङ्गजरजो मृदुदिग्धदेहा मकरध्वजतुल्यरूपा आपद्कण्ठमरिसङ्कलवेष्टिताङ्गा आडम्बरहन्निगडकोटिनिदृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजास्त्रमृन्दा सद्यस्त्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मद्दोदिपेन्द्रमृगराजदवानलायि संग्रामवारिधि महोदरबन्धनोऽथं तस्यासुनासुमुपयाद्दिभयं विवेवा स्तावकं सवितत् मतिमानधीते स्तोत्रेस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धम् भक्त्या मया रुचिरव न विचित्रपुष्पां दत्ते जनोयाय्यगण्डगदामजस्रम् तं मानतुङ्गमवस समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवस समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवस समुपैति लक्ष्मी। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ।
मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना में बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि शरदाज तुम महाराजों के, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में अर्ज यही बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमाता। हाँ, पुरसी पोसद वाले बोपना पुरुष केवल ज्ञानी भगवंत की परिषदा चल रही थी। 8 साल का राजकुमार मस्ती से सुन के डोल रहा था। राजा उसके पिता थे। उस राजा को उस राजकुमार ने कहा, पिताजी मुझे अभी के अभी दीक्षा लेनी है। राजा इस राजकुमार के शब्द सुनकर चौंक गया। बहुत समझाया, पुत्र दीक्षा बहुत कठिन चीज है, अभी तू छोटा है। पुत्र ने कहा, नहीं, ये देशना से मेरे में जो वैराग्य का बीज फलीभूत हुआ है, मैं उसे प्रज्वलित करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी हालत में दीक्षा देनी ही पड़ेगी आपको। जब पिता के आगे पुत्र की जीत हुई और राजा ने कहा, ठीक है, अगर दीक्षा लेनी है तो 8-10 दिन का हम महोत्सव रखते हैं। महोत्सव के बाद तू चारित्र धर्म को अंगीकार करना। पुत्र ने कहा, नहीं, मुझे अभी के अभी दीक्षा लेनी है। उसकी दीक्षा रजोहरण जैसे ही हाथ में मिला, वो छोटा सा राजकुमार नाचने लगा और नाचते 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 वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और राजा कल्पांत कर रहा है और उसी समय ऊपर से एक देव आता है, अरे आप रो क्यों रहे हो? और उस समय वो राजा कहता है,
कि अभी मेरा मृत्यु की शरण को प्राप्त हुआ, मैं क्यों न रोऊं। और उस समय वो देवता कहता है, जिस शरीर के लिए आप रो रहे हो वो और कोई नहीं, वो मैं हूं। मैं आपका पुत्र था और कुछ समय पहले मैं साधु था, और अब क्षणिक चारित्र धर्म के पालन के कारण मैं देव बना हूं। और ये और किसी का प्रभाव नहीं राजन, ये चारित्र धर्म का प्रभाव है। रजोहरण मिलते ही नाचा और चारित्र लिया, और उत्कृष्ट भावना के साथ मेरी मृत्यु हुई और मैं तुरंत देव बना। ये जबरदस्त ताकत इस चारित्र पद में है। आज परम पवित्र होली का अष्टम दिन, चारित्र पद की आराधना। एक क्षणिक चारित्र भी, तब वो देव कहता है, अगर महोत्सव करने में हम लग जाते, और मेरा तो मृत्यु का समय तो सबका निश्चित होता है, उसमें ना तो आगे पीछे हम कर सकते। अगर पिताजी, आप मेरे पिताजी थे, अगर इस महोत्सव में 8-10 दिन लगा देते और उस समय मेरे भाव कुछ और होते, और अगर उस समय मेरी मृत्यु होती तो मैं कौन सी गति में होता ये पता नहीं। पर आपने अच्छा हुआ उसी समय मुझे चारित्र की आज्ञा प्रदान दी, और चारित्र धर्म में कुछ ही समय पहले मैं साधु बना, और मृत्यु के द्वारा मैं कहाँ जाने वाला था और कहाँ देवलोक तक पहुंच गया। इतनी जबरदस्त कोटि का प्रताप ये चारित्र पद का है। श्रीपाल महीना की हम कथा सुनते हैं। श्रीपाल एक सत्वशाली पुरुष था, सत्यनिष्ठ पुरुष था। श्रीपाल अपने जीवन में मात्र 2 ही बार रोए थे। श्रीपाल राजा, जब राजा बना या नहीं बना, पूरी जिंदगी में श्रीपाल जी अपनी लाइफ में मात्र 2 ही बार रुदन किया था। एक जब वो रोए थे, उसी को परेशान करने वाला, उसी को मरणांत कष्ट देने वाला धवल, जब धवल मरा तब श्रीपाल राजा फूट फूट कर रोए थे। और श्रीपाल के जब अशुभ कर्म का उदय पूरा हुआ, फिर राजा बने, और उसके ही संसारी चाचा अजित सेन सुरेश्वर जी महाराजा जब वो देशना में गए, और उनके चाचा महाराज से श्रीपाल ने एक प्रश्न पूछा कि गुरु, क्या मुझे इस भव में चारित्र धर्म की प्राप्ति होगी? और उस समय ज्ञानी गुरु अजित सेन सूरी महाराजा फरमाते कि श्रीपाल, इस भव में तो तुझे चारित्र धर्म की प्राप्ति नहीं होने वाली। और यह सुन के श्रीपाल राजा जीवन में दूसरी बार फूट फूट कर रोए थे। मात्र जीवन में इतना वो सत्वशाली था, इतना निडर था, किसी भी दुख संपदा विपदा से वो चलित होने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर भी जीवन में रोया तो किस लिए रोया कि चारित्र मुझे नहीं मिलेगा। इसके कारण उस सत्वशाली पुरुष की आंख में भी आंसू आ गए थे। इतना जबरदस्त, चाहे श्रेणिक हो, चाहे श्रीपाल हो या कृष्ण महाराजा हो, संयम लिया कि नहीं लिया, चारित्र मिला कि नहीं मिला वो छोड़ो, पर चारित्र पद के प्रति उनका हावभाव कितना था। पूरी जिंदगी तरसते रहे थे ये लोग चारित्र लेने के लिए। चारित्र मोहनीय कर्म नष्ट नहीं हुआ दूसरी बात है, पर चारित्र के प्रति पूरी जिंदगी इनके मन में अद्भुत अहोभाव था। हमारे जीवन में जब तक चारित्र के प्रति इतना राग नहीं आएगा, तब तक देखो 9 पद में, चाहे अर्यंत पद हो या साधु पद हो या सम्यक दर्शन हो या सम्यक चारित्र हो, कोई पद भी किसी से कम नहीं। सबकी अपनी अपनी महिमा अपरंपार है। सम्यक चारित्र, ये बहुत, सम्यक चारित्र का मतलब क्या? बहुत सारे अर्थ कर सकते हैं उसके। सम्यक चारित्र कहते किसको है? सम्यक चारित्र के आगे अच्छे अच्छे को नतमस्तक होना पड़ता है। किसी नगर में प्रभु वीर कब पधारे, प्रभु वीर कब पधारे, सब चातक पक्षी की तरह राह देख रहे थे। जैसे बारिश की राह वो चातक पक्षी देखता है कि कब बारिश आए, वैसे उस नगर में सारे ही लोग प्रभु वीर की पधारने की राह देख रहे थे। उसी नगर में दशार्ण भद्र भी था।
उसको लगा ओहो समाचार मिले परमात्मा पधारने वाले हैं। अहोभाव उसके बहुत उच्च कोटि के थे। उसने एक निश्चय किया कि मेरे जब वीर प्रभु पधारेंगे, वो क्षत्रिय थे, मेरे जब वीर प्रभु पधारेंगे मैं उनका इतना भव्य स्वागत करूंगा कि आज तक ना तो किसी ने किया होगा ना कोई कर सकेगा। अहोभाव उच्च कोटि के थे। प्रभु वीर पधारे और दशान भद्र सोच रहा है इनका मैं स्वागत करूंगा। बहुत बड़ी जुलूस की तैयारी कर दी। यहां पे एक गलती हो गई, अहोभाव के साथ अहंकार का मिश्रण हो गया। भावना एकदम विशुद्ध कोटि की थी, पर थोड़ी सी चूक हो गई। अहोभाव के अंदर अहंकार का मिश्रण चूर्ण हो गया। और इंद्र को जब पता चला, उनको करुणा का भाव जगा। ये वास्तव में है तो अच्छा, हड़ुकर्मी है, पर इसके अंदर अहोभाव के साथ अहंकार आ गया, इसे दूर करना जरूरी है। और इंद्र महाराजा ने बहुत ही बड़ा भव्य जुलूस, इंद्र 32,000 विमान का मालिक, उसके पास क्या कमी भाई, वो भी प्रभु के वंदन करने के लिए बड़े ठाठ बाट से भव्याति भव्य जुलूस लेके पधारे। और यह दृश्य जब दशान भद्र देखता है, ओहो हो, मैंने तो सोचा था कि मेरे जैसा भव्य स्वागत मेरे वितराग प्रभु का कोई नहीं कर सकता, पर मेरा जुलूस इनके सामने तो बिल्कुल फीका है। अहंकार के चूरे चूरे हुए। यहाँ पे एक अच्छी बात अगर हमें समझनी है तो यही अहंकार ईर्ष्या में परिणित हो सकता था, पर दशान भद्र क्षत्रिय था और समझदार था। अहंकार को ईर्ष्या का आलंबन नहीं मिला, अहंकार को जिन वचन का आलंबन मिला। और दशान भद्र ने अहंकार को ईर्ष्या में परिवर्तित नहीं करके जिन वचन में परिवर्तित किया और प्रभु के पास चले गए, चारित्र मांग लिया कि प्रभु अब ये जुलूस तो मेरा कुछ नहीं, पर अब मुझे आप चारित्र की भिक्षा प्रदान करो। जैसे इंद्र महाराजा ने सुना 32,000 विमान का मालिक पूरे जम्बूद्वीप को चूर डाले, इतना सामर्थ्य जिसके अंदर था, वो इंद्र भी जैसे ही उसने सुना कि दशान भद्र चारित्र लेने जा रहा है, वो नतमस्तक हो गया कि अरे मैं तो तुझे जीतने के लिए आया था, पर वास्तव में तो दशान भद्र आप जीत गए और मेरी हार हुई। ये नतमस्तक इंद्र भी किसके सामने हुआ? चारित्र धर्म के सामने। कि जैसे ही दशान भद्र ने प्रभु वीर से मांगा कि प्रभु मुझे चारित्र धर्म प्रदान कीजिए, और इंद्र ने सुना, वो उसी समय उसके मस्तक पे गिर गया, अरे आप जीत गए। इतना चारित्र पद का प्रभाव है, चारित्र पद की महत्वता है। और हम तो गाते हैं ना भाई पूजा की दाढ़ में, आप लोग बोलते हो ना बहनों, चारित्र पद नमो 8 महीने एहथी भव भय छाय रे। કેમ પૂજા તો રોજ આયા, ઢોલકા તો સંભળાય છે 2 થી 4। એક દિન બી ચોમાસે મેં ખાલી નથી સંઘવી સાહેબ કે ઢોલકા નહીં તો પેલા પણ કીધું તું, માત્ર સુંદર થેલી, સુંદર કટાસનું, સુંદર ચરવડાની ચાંદીની દાંડી લાવીને અહીંયા તમે બેસો જ છો ખાલી। ફોટે 1 મિનિટ આ ટાઈમ પાસ કરવાનું કેન્દ્ર નથી કે બોલે ને આપણે સાંભળી લીધું, જોકા ખાઈ લીધા અને એક સામયિક પણ થઈ ગઈ। વર્ષી તપમાં સામયિકનો નિયમ છે એ પણ પૂરો થઈ ગયો। તમે કરો છો શું? બોલો બધા, ચારિત્ર પદ નમો। બતાવો હવે હું કેવું સંઘવી ભાઈ, આની કરતા તો પુરુષોને આવડતું હશે। ચારિત્ર પદ નમો 8 મેરે જેહથી ભવ ભય જાય રે સંયમ રંગ લાગ્યો। આ ચારિત્ર પદથી એ પદ એવું છે કે જેથી ભવ ભયનો દુઃખ दूर थाय छे। आ चारित्र पद में ताकत छे। थावच्चा पुत्र अपनी माता से प्रश्नों की वंजार लगा दी कि माता अभी अभी पुत्र जन्म के समय ये लोग खुशियां मना रहे थे और अचानक रुदन करने लगे, कारण क्या? और थावच्चा की माँ कहती है कि वो बालक की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो सुख दुख में परिवर्तित हो गया। और उस समय थावच्चा पुत्र कहता है, थावच्चा कहता है कि इसका उपाय, अब माँ
कहते इसको जवाब क्या दूं, मरने से बचने का कोई उपाय है क्या? तो उस समय वो कहता ये जवाब तो नेमिनाथ भगवान दे सकते हैं। बेटा ये जवाब तो तू नेमिनाथ प्रभु के पास हम चलते हैं, वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और थावच्चा माता अपने पुत्र को लेके नेमिनाथ के पास जाते और प्रभु ने एक ही वाक्य में उत्तर दे दिया, अगर मृत्यु से बचना है तो उपाय मात्र है दीक्षा, इसका उपाय मात्र है चारित्र। चारित्र का शुद्ध पालन करो और जन्म जरा के रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। और उस समय थावच्चा पुत्र भी अपनी माता से कहता है, अगर वास्तव में मृत्यु का इलाज चारित्र धर्म है तो मुझे चारित्र धर्म को अंगीकार करना है। विचारो તમે ચારિત્ર પ્રત્યે કેવા અહોભાવ હશે આ લોકોના મનમાં। ઠીક છે, કૃષ્ણ મહારાજા ચક્રવર્તી હતો, वासुदेव मिच्छामि वासुदेव था, पता था नरक में जाना है, पर अपने जितनी भी पुत्रियां थी उनको क्या पूछता था, दासी बनना है कि रानी? और अगर कोई कह दे मुझे रानी बनना है, चली जा नेमिनाथ जी के पास, अगर वास्तव में तुझे रानी बनना है तो चारित्र धर्म को अंगीकार कर, और दासी बनना है तो मेरे साथ महल में भोग विलास में लुप्त हो जा। भले वो संयम नहीं ले पा रहा, वासुदेव और चक्रवर्ती ज्यादातर शेष करके नरक में ही जाते, उनका ऐसा है। पर उनको पता था कृष्ण महाराजा को कि मैं अगर चारित्र नहीं ले पाया, पर चारित्र के प्रति अहोभाव कितना होगा कि समस्त पुत्रियों को एक ही सवाल, दासी या रानी? किसी ने कह दिया रानी तो तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। परसों ही कहा था, वास्तव में तमने साधु जीवन दुखी लागे के सुखी? बोलશે જ નહીં કોઈ, ખબર છે? બોલે તો પાછું સવાલ આવશે, ચારિત્ર ધર્મમાં સુખ છે કે દુઃખ છે? બોલો તો ખરી ભાઈ, હે? તમને દેખાય છે? તમને ફીલ થાય છે? બસ હવે બરોબર બોલો। તમને આ જવાબ ભલે બોલ્યા, સાચો તો બોલ્યો, કમ સે કમ જાજમ ઉપર સાચું તો બોલ્યા। તમને શું લાગે છે? પરસો બી કહા था મારા સાહેબ બિચારા હવે પૂનમ આવશે, શું કરશે, ક્યાં જશે, કેવી રીતે ચાલવાનું? તમને ચારિત્ર ધર્મમાં હજુ સુધી સુખ નથી દેખાણું, તમને ચારિત્ર ધર્મ દાસી જેવો દેખાય છે, ચારિત્ર ધર્મ કૃષ્ણ મહારાજાને રાણી જેવો દેખાય। અને એટલા માટે પોતાની દરેક પુત્રીને કહેતા, દાસી બનવું હોય તો આવી જા મારી પાસે, અને રાણી બનવું હોય તો જા નેમિનાથ પ્રભુજી પાસે। આ ચારિત્ર ધર્મ શું છે? કેટલો અહોભાવ! એવા કેટલા કેટલા દ્રષ્ટાંતો છે। એક એક માત્ર નિમિત્ત મળ્યું અને સંયમના માર્ગ પર નીકળી ગયા। સૂર્યાસ્તનો સમય જોયો અને હનુમાનજીને થયું, ઓહો હો, निश्चित पूरे दिन जो तेज मारता है उसको भी ढलना पड़ता है। जेनु जन्म छे एनु मृत्यु निश्चित छे, जे उग्यो छे ए निश्चित आथमवानो छे, जे प्रकाशे छे एक दिवस निश्चित थवानो छे। आ दृश्य जोयु अने हनुमानजीए वैराग्यनी वाट पकड़ी। एक दृश्य मात्र थी अने चारित्र धर्मना एक एक उपकरणनी किंमत शुं? आज मुपत्ति खंडक मुनिनी आज मुपत्ति जोई अने राजा राणीने चारित्र धर्ममां स्थिर थवा माटेनो मार्ग मळी गयो। आ एक उपकरण पण चारित्रनु मुक्ति सुधी पहोंचाडवानी ताकत राखे छे। एक एक उपकरणनी वात करो तमे। मुपत्ति लोहीथी खरडायेली खंडक मुनिनी जोई अने राजा राणी जोई, ओहो हो, आ तो बहु मेरे से अहो हिलना हो गई। खंडक मुनि की तो हत्या हो गई, पर खून में लथपथ मुपत्ति के दर्शन किए और राजा रानी के अंदर वैराग्य का भाव आ गया। वागर वीट्यू शिर ऊपर रे, कया मुनि? तमे शुं काम बोलो छो? आपणे जावत जीवत छे। 48 मिनिट वाळाने बोलवा दो थोडું ઘણું खबर पड़े। आ आभूषणों जे एक से हूँ रोज एटले ज कहूं छुं महेन्द्रभाई, थेलीओ तमे जोजो बेनोनी। આપણે જોવાય નહીં બહેનો સામું, બહેનો ન જોવાય, એમની થેલીઓ જોજો સામાયિકની તમે। કટાસના તો આપણે જોઈ પણ નહીં શકીએ બેસે એટલે। એટલું સુંદર તમારી, મેં પહેલા પણ કીધું હતું, કરણ ઉપકરણ ને અંતકરણ। જીવનમાં કોઈ પણ સાધના આરાધના ઉપાસના કરી હોય તો આ ત્રણ વસ્તુ જોઈએ। આપણું કરણ તો પાવરફુલ ને વન્ડરફુલ હોય છે,
એવા સરસ મજાના પૂજાના ધોતી એમ્બ્રોઇડરી કરેલા, એવા સરસ મજાના એમ્બ્રોઇડરી કરેલા કટાસના, ચાંદી સોના સુખાડોના ચરવડાના દંડા, ને અંદર શું છે એ ખબર પડી જાય આપણને. એક સવાલ પૂછીએ તો કે આ 34 કે 36 કે 38 વર્ષ માત્ર આપણે થેલી લઈને આવ્યા, ખુરશી સારી મળી, 2-3 જોકા ખાધા, બાજુવાળાએ કીધું 48 મિનિટ પૂરી થઈ, સામાયિક પારીને ઘરે ગયા. લગભગ આ થયું છે 48-40 વર્ષથી. સમજ શક્તિ આવી, જ્ઞાન કેટલું આવ્યું, આટલું પ્રવચન સાંભળો. એક મામૂલી જો ઢાળ ના આવડતી હોય તમને, તો તમે આ ઢોલકા શેના વગાડો છો 2 થી 4? રોજ એક દિવસ ખાલી નથી. થાણા જૈન, રાજસ્થાન મૂર્તિ પૂજક શ્વેતાંબર સંઘ, બરોબર ને? એક પણ દિવસ બે લો ભાઈ, બે પૂજામાં કર્યું શું? પણ આ ઢાળ તો લગભગ ઘણી બધી પૂજામાં આવે છે. ચારિત્ર પદની પૂજા હોય, ચારિત્ર પદ નમું 8મે, ઘણા બહેનો તો બોલી ગયા હતા 7મે, એ પણ ખબર નથી કયું પદ ચાલે છે. ચારિત્ર પ્રત્યે અહોભાવ ક્યાંથી આવશે આપણને? 48 મિનિટના સામાયિકમાં પણ જો સમતા ન આવે તો જીવનનું સામાયિક આપણા જીવનમાં ક્યાંથી ઉદયમાં આવે ભાઈ? કરણ અને ઉપકરણમાં આપણે ખોવાઈ ગયા વર્તમાન કાળમાં. સાહેબ બોલી, ખોટું નહીં લગાડતા, હું સંઘને કહીને હા 5 કરોડ 10 કરોડ બસ એમાં રહી ગયા. આ બધું એમાં ખોવાઈ ગયું. જાહો જલાલી, આમ થશે આમ થશે આમ થશે આ થશે, એમાં ખોવાઈ ગયા. પણ વાસ્તવમાં આ જે બધું મહત્વ છે, આ મૂર્તિની અંદર શું છે, વાસ્તવમાં અંજન શું છે, અંજન સલાકા વિધાન શું છે, એ કોઈને ખબર પણ ન હોય. આ 5 કરોડ આવે અને 10 કરોડ આવે, આ મૂર્તિ આટલામાં ગઈ. બાહ્ય જગતમાં ખોવાયા, કરણમાં અટવાયા આપણે, અને આગળ થોડું ઉપકરણમાં અટવાયા. પૂજાની જોડ પણ ટનાટન, કટાસનું પણ ટનાટન, ચરવડો પણ ટનાટન, પણ માર ખાધું તો માત્ર અંતઃકરણમાં. अंतकरण जेवू જોઈએ તેવું पावरफुल और वंडरफुल नहीं हुआ पुण्यशाली, और इसीलिए मात्र प्रभु को भी जिस आप सर्ववीरती न ले सको कोई बात नहीं, देश वीरती उस पुण्य श्रावक इसी कटासने पे बैठ के सामयिक करता था जिस पे आप बैठ के करते हो. ये भी तो चारित्र का उपकरण हो गया ना, हमारे लिए आसन, आपके लिए कटासना. और प्रभु वीर को भी फर्ज पड़ा था कि पुण्य श्रावक की सामयिक का वखाण करना पड़ता था संवत्सर में. और जब अनन्य भक्त श्रीपाल श्रेणी कि प्रभु तेरा भक्त नरक में जाए, ये कैसे हो सकता है? 4 उपाय बताए और चौथा उपाय बता दिया, पुण्य की सामयिक का फल लेके आ जा, शायद तेरी नरक टूट जाए. और पुण्य श्रावक ने दी नहीं दे सकते, ये दे भी नहीं सकते. सामने पूरे का पूरा राज्य देने के लिए मगध सम्राट तैयार है और उसके सामने मात्र एक वीरती मांग रहा है, 48 मिनट की सामयिक दे दो. पर उस समय भी पुण्य की सामयिक ऊपर हो गई. ये महत्व इस चारित्र धर्म का है, समझो. इसको छोटी मोटी चीज मत समझो. एक सामयिक भी आपको कहां से कहां ले जा सकती है भाई. एक सामयिक का फल कितना अनंत होता है. पुण्य के जीवन में मात्र ये वीरती थी सामयिक की, और उसके कारण उसका काम हो गया. तो सर्ववीरती सु कमाल न कर सके. दीपावली के पर्व में अभय कुमार के पास ही हैज 2 ऑप्शंस. या तो वो राजाधिराज बन सकता था, महासम्राट बन सकता था, या तो संयम का सम्राट बन सकता था. उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो राजा का सम्राट, नगर का सम्राट, या संयम का सम्राट. दीपावली पे हम लिखते हैं अभय कुमार नी बुद्धि हो जो, शालीभद्र नी रुद्धि हो जो. पर शालीभद्र ने भी उस रुद्धि को जैसे ही सुना कि नाथ आया है, राजा आया है, अब मेरे ऊपर कौन सा राजा, मेरे को कोई राजा नहीं चाहिए. और उसी समय सारी रुद्धि को ठोकर मार के निकल गया. और हम ये लिखते भी तो है तो दुर्बुद्धि के कारण. गुरु तत्व के पास एक चीज मिलती है, परसों बताया था. कौन सी चीज? सद्बुद्धि. શું મળે? ગુરુદેવ પાસે માત્ર એક વસ્તુ મળે અને એ છે સદબુદ્ધિ. અને આપણે જે પણ લખીએ છીએ અભય કુમાર કી બુદ્ધિ હોગો, પર લખીએ છીએ દુર્બુદ્ધિ, કે 5નું બંડલ 50માં કેમ પહેરાવવું કોઈને.
दिवाली का त्योहार आ रहा है, पिछले साल की साड़ियां इस साल कैसे निकालनी है, पिछले साल का पड़ा हुआ सोना चांदी इस बार कैसे निकालना है। और अभय कुमार की बुद्धि कैसी थी, लिखो तो सोचो। जब पिताजी कहते पुत्र अब तुझे समय आ गया है, राज्य सिंहासन पे बिठाना है, ज्येष्ठ पुत्र था, वो कहता है ठीक है पिताजी, ये मेरा कर्तव्य भी है, पर मुझे समय दो। और सीधा चला गया प्रभु वीर के पास। और अभय ने और कुछ नहीं पूछा, मात्र एक ही चीज पूछी कि प्रभु आपके शासन में अब कितने राजा दीक्षित होने वाले हैं। और उस समय परमात्मा केवल ज्ञानी फरमाते कि अभय मेरे शासन में जितने भी राजा को दीक्षित होना था, जिनको भी चारित्र का ग्रहण करना था, वो सब हो गया। अब मेरे शासन में कोई राजा चारित्र धर्म को अंगीकार नहीं कर सकता। जवाब मिल गया अभय को। आया पिताजी के पास और सीधा कह दिया पिताजी मुझे ये राज्य गद्दी नहीं चाहिए। पिता ने पूछा भाई, और उस समय कहते हैं अगर मैं राजा बन गया तो मैं कभी दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, और अगर मैं राजा नहीं बनता तो शायद मेरे अंदर चारित्र धर्म का अंगीकार हो। चारित्र धर्म के प्रति कितना बहुमान भाव, कितना हो भाव इस अभय कुमार का था। और इसी कारण से हम आज लिखते हैं अभय कुमार की बुद्धि हो जो। पण આપણે કયા અર્થમાં લખીએ છીએ અભય કુમારની બુદ્ધિ हो जो? હે સ્વાર્થ, પૈસા 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 પૈસાની બોલબાલે એટલી ચાલી છે કે એનું સ્થાન ધર્મસ્થાનોમાં ગોઠવાઈ ગયું છે। બાહ્ય જગતમાં હતું ત્યાં સુધી હજુ સારું હતું, અહીંયા પણ એમની પ્રાધાન્યતા વધતી ગઈ અને એ માણસને પૈસા છોડો પૂરું રાજ અને સત્તા સામેથી મળે છે। અને અભય કુમાર એક મિનિટમાં ના પાડે છે नहीं, अगर मगज का साम्राज्य मिला तो संयम का साम्राज्य मुझे कैसे मिल सकता, इसलिए मुझे ये राज्य गद्दी भी नहीं चाहिए। આવી બુદ્ધિ આવે ત્યારે આપણું લખવાનું સાર્થક થશે પુણ્યશાળી કે અભય કુમાર की बुद्धि हो जो। अनाथि मुनि श्रेणिक भक्त महावीर का था, पर समकित की प्राप्ति किसके द्वारा हुई? अनाथि ऋषि के द्वारा। जंगल में निकला, ओहो हो रूप का यौवन, ये ऐसे ही खड़ा है। और उसने प्रश्न पूछा आप इधर क्यों खड़े हो? कहते मेरा कोई नाथ नहीं है। और उस समय वो कहते अरे भाई तेरा कोई नाथ नहीं, मैं तेरा नाथ बनता हूं, आजा मेरी शरण में, मैं मगज का सम्राट हूं, मैं तुझे शरण देता हूं, ये प्रॉमिस, तुझे कोई चीज की कमी नहीं आने दूंगा जिंदगी में। और उस समय अनाथि ऋषि और इनका संवाद चलता है। इसकी भी एक सज्जा आती है। बंबसारे वनमा भमता, ऋषि दीठो रैवाड़ी रमता, रूप देखी ने मन રીજ્યો, ભારે કર્મી પણ ભીંજ્યો। અશ્રેણિક પણ ભીંજાણો એ ચારિત્ર ધર્મના ઉપદેશથી। और उस समय अनाथि ऋषि समझाते नाथ क्या और अनाथ क्या? नाथ तो एक ही है वितराग देव, और कोई अनाथ, तू भी तो अनाथ है। और उस समय नाथ और अनाथ, सनाथ और अनाथ का इतना विवाद चला और श्रेणिक को भी मानना पड़ा नहीं। और उसी समय श्रेणिक को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अनाथि ऋषि के द्वारा श्रेणिक राजा को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। और कितना निर्मल सम्यक्त्व, महावीर को रोम रोम में बसा लिया उस व्यक्ति ने। बताओ ये चारित्र धर्म की क्या महिमा होगी। उस अनाथि मुनि ने भी तो सोचा था, ऐसा रोग आया उसके जीवन में, शरीर में, बड़े बड़े वैद्य, वो कोई गरीब थोड़ी था। याद करो 24 तीर्थंकर कोई गरीब थोड़ी थे। राजपाट को ठोकर मार के ये चारित्र लिया, ऐसे ही तो नहीं लिया होगा। क्या कमी थी? अभी बताया 32,000 विमान का मालिक भी इस चारित्र धर्म के चरणों में झुकता है, तो इसकी क्या महत्वता होगी। पर दुख છે કે આપણને એની महत्वता समझाती नहीं, ये अलग बात है। और अनाथि ऋषि को रोग आया और उसने चिंतन किया, रोग जाय जो आजनी राते तो लव संयम प्रभाते। और ऐसे ही उन्होंने चिंतन किया और एक रात में ये वेदना वास्तव में चली गई। चारित्र के प्रति इतना अहोभाव था, उसने देर नहीं लगाई, दूसरे दिन संयम ले लिया। આપણે ઘણીવાર એવું જોઈએ
દીક્ષા લેવાની, દીક્ષા લેવાની, દીક્ષા લેવાની, 52 વર્ષના થઈ જાય સાહેબ દીક્ષા લેવાની. હવે ક્યારે લેવાની ભાઈ? સાહેબ યોગ્ય ગુરુ નથી મળતા, યોગ્ય ગુરુ. અરે મળી પણ ગયા, બહુમાન ઘણા તો બહુમાન થઈ જાય છે, પછી પૂછે હવે દીક્ષા ક્યારે? સાહેબ લેશું લેશું લેશું. અહીંયા જીન शासन के छे उस 60 साल के लड़के को वैराग्यमयी देशना सुनी और उसी टाइम उसके पिता को भी दीक्षा लेने के लिए मना लिया. जिस दिन जिस क्षण चारित्र का बीज अंदर फलीभूत हो, वैराग्य આવે એ સમયે દીક્ષા લઈ લેવી જોઈએ. કેમ કે મન તો વૈસે ચંચલ હે ભાઈ, પુણ્યશાળીઓ ચંચલ છે ને મન તો. 2 મિનિટમાં અહીંયા કઈ છે, 2 મિનિટમાં કઈ છે? હે બોલું હે શું શું तो कल तो मैं बोला था कि कहाँ 7મી नरक. श्रेणिक पूछ रहा है कि आ मरसे तो क्या जसे? साधु वेशમાં છે, ધ્યાન લગાવ્યું છે, સુરત સામે જોવે છે, આપણી તાકાત પણ નથી એ મુદ્રામાં ઊભા રહેવાની, અને જોનારાને લાગે છે કે નિશ્ચિત આ મોક્ષમાં જશે, પણ પ્રભુએ ફરમાવ્યું 7મી નરકમાં જશે. ચારિત્ર ધર્મ એ બહુ ઊંચી વસ્તુ છે. वस्त्र बदलाय छे पण मन थोड़ी बदलाय छे. अगर चारित्र लेने के बाद भी मात्र विषय कसायो और आडंबरों में मन उलझता हो तो उसको यहाँ पे सम्यक चारित्र नहीं कहा गया. भाव चारित्र ऊंचो विषय આપણે આજ રેવા દો નહીં ભાઈ. દ્રવ્ય ચારિત્ર સુનો એક દ્રષ્ટાંત એમાં આપણે આ ભરતનું મૂકી શકીએ. ભરત અરીસા ભુવનમાં પામ્યો કેવલ જ્ઞાન. भाव चारित्र का इतना भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता पाठ में, वो आचार्य का विषय. भाव पण द्रव्य चारित्र करता पण भाव चारित्र उत्कृष्ट है, डेफिनेटली श्योर है. और तभी तो भरत चक्रवर्ती चाहे द्रव्य से चरित्र वेश नहीं मिला था, पर भाव से उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई. शीश महल में अंगूठी उतारते गए, सारे आभूषण निकल गए और उस समय देखा और उनके अंदर ये भाव चारित्र प्रकट हुआ था. हाँ ठीक है, बाद में उसको द्रव्य चारित्र तो लेવું જ પડે છે. ચારિત્ર વગર તો મુક્તિ નથી 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 ને નથી જ. એ તો 100% છે. આપણે પણ માનીએ છીએ કે સાધુ બન્યા વગર ન સિદ્ધ બની શકો, ન આચાર્ય બની શકો, ન આર્યંતનું પદ આપણને મળી શકે. છતાં પણ જે જોઈએ તે તમારી વાત નથી મહેન્દ્રભાઈ. ચારિત્ર પદ પ્રત્યે અહોભાવ કેમ પ્રગટ ન થતો? દ્રવ્ય ન આવે તો કાંઈ નહીં, ભાવ ચારિત્ર. આ બધામાં ભાવ ચારિત્ર તો પડ્યા હતા. श्रेणिक, कृष्ण महाराजा और श्रीपाल. और तभी तो मैंने पहले कहा जीवन में इतना निडर आदमी, किसी से नहीं डरने वाला भी मात्र जीवन में 2 बार रोया और उसमें 1 बार तो चारित्र के लिए रोया कि अरे रे कैसे भाग फूटे कि मेरे नसीब में चारित्र धर्म नहीं है. और अभय कुमार ने भी इसीलिए तो राज्य सिंहासन को ठोकर मारी. ચારિત્ર ધર્મ ભાવ ચારિત્રનું આવે છે પણ હું સમજાવી નહીં શકું, વાંચેલું છે એ સભામાં હું સમજાવી નહીં શકું, ખુલ્લેઆમ કહું છું, મારી એટલી વો નથી. પણ ભાવ ચારિત્ર દ્રવ્ય ચારિત્ર કરતા અનંતનું ચર્યાતું છે. પણ ભાવ અહીંયા દ્રવ્યને ઠેકાણા જ ભાવના તમે રહેવા દો ને ભાઈ. આ સભામાં તમે કૃષ્ણ મહારાજાએ વંદન કર્યું, હવે તમને સમજાવું. તમારી વાત સારી છે પણ એ સમજવું તો જોઈએ. આ ચારિત્ર પદની ધારમાં વાંધો છે તો ભાવમાં ક્યાં ખોવાવાનું છે? ખોટું નહીં લગાડતા. જે રોજ બોલે એમાં ઠેકાણું નથી. એટલે તો હું કહું છું કેજીનું વ્યાખ્યાન રાખું છું, એટલા માટે. સ્ટાન્ડર્ડ 12 નું રાખતા પણ નથી. કૃષ્ણ મહારાજાને कितनी नरक तोड़ी? હવે કોઈ 4 કે કોઈ 5 કે કોઈ 3. આ તો કેટલી વાર સાંભળેલું છે. હે 4 નરક તોડી, 7 માંથી 4 તૂટી, 3 તણા દુઃખ રહ્યા રે. એની પણ સજાય છે, બધી સજાયો છે. તમે સજાય શીખી જાઓ, તમને બધાના જીવન મળી જશે જોવા માટે. એક એક મહાપુરુષોની કેવી કેવી સજાયો બની છે. અનાથી ઋષિની છે, ધનના અણગારની છે, ઘણા બધાની છે. સુલસા શ્રાવિકાઓની પણ છે, સીતા સતીની છે. और उस समय भाव जो અહીંયા भाव वंदन હતું. और इसीलिए दूसरी बार जब कहा नेमिनाथ जी से कि 4 टળી तो બીજી વાર વંદન કરી લઉં, એ પણ ટળે.
પણ ત્યારે શું કીધું ભગવાને? અબ તું કિતના ભી વંદન કર લેગા, અબ તેરી એક ભી નરક ટળને વાલી નહીં હે. ભાવ ચારિત્રની વાત, ભાવ વંદનની પણ વાત કરીએ. જો માત્ર દ્રવ્યથી તમે કોઈ સાધુ મહાત્માને વંદન કરતા હો તો એ દ્રવ્ય વંદનનું કોઈ મૂલ્ય નથી. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદન જવું છે. ફોર્મ્યુલિટી માટે વંદન નથી. અહોભાવથી ઝૂકે ભાવ વંદન થાય તો તમારા કર્મો નષ્ટ થાય. દ્રવ્ય વંદન તો દેખાડવા માટે પણ હોય. કોઈ સાધુના આપણે વિરોધી છીએ પણ વંદન તો કરી લઈએ છીએ. બહાર જઈને એમની જ નિંદા કરીએ XYZ. તો પછી અહીંયા પણ જેમ દ્રવ્ય ચારિત્રથી ભાવ ચારિત્ર ઊંચું છે એ જ રીતે દ્રવ્ય વંદન શૂન્ય છે. ભાવ વંદનથી ઘણું બધું. કૃષ્ણએ ભાવ વંદન કર્યા અને વંદનમાં એટલી તાકાત હતી કે 4 નરકો એમની તૂટી ગઈ. ચારિત્ર ને વંદન કર્યા ને, કેટલા સાધુ મુનિને વંદન કર્યા. આ વંદનમાં પણ કેટલી જબરજસ્ત તાકાત હોય છે. જેમણે પણ વંદનના નિયમ લીધા છે. આપણે ચારિત્રના દિવસે ઉછામણી થઈ હતી ગુરુ મહારાજ, ખબર નહીં વંદનની થઈ કે નહીં થઈ. ઘણી જગ્યાએ થાય છે. લોકો કેટલા હજારોની સંખ્યામાં મહેન્દ્રભાઈ વંદનના નિયમ લે છે. ठीक है, आपके घर में गुरु महाराज का फोटो है, उसको भी आप वंदन कर सकते हो. आपको जिसने गुरु बनाया उसका फोटो घर में होना चाहिए, उसको भी आप भाव से वंदन करो तो भी धन्य है. द्रव्य वंदन नु कोई मूल्य नहीं पुण्यशाली. एक बाजू गुरु आज्ञा एटले शू? गुरु आज्ञा नो अर्थ सादी भाषा में समझावीए. आपणो अठाग्रह अने पूर्वग्रह तोड़वानी जे आज्ञा आपे ए गुरु आज्ञा छे. અને એમાં આપણે તતી બોલીએ છીએ. સામયિક પારું ત્યારે તતી નથી બોલતા. પુણ્યવિકાય ફરી ફરી લેવા જેવું છે એટલે આપણે કઈ સાહેબ ઠીક છે અત્યારે શક્તિ નથી પણ યથાશક્તિ મુજબ લઈ, ત્યારે તતી નથી કહેતા કે આ પારી લો જવા દો કરી નહીં. ને એટલા માટે તો ગુજરાતમાં સામયિક પરાવતા નથી જલ્દી કોઈ. સામયિક પરાવવાનો આદેશ કોઈ નથી લેતા. કારણ કહું, કેમ કે એ સમજે છે, જે સમજે છે ધર્મને, કે સામયિક લેવડાવવામાં તો લાભ છે કે આપણા થકી એટલા લોકો બેઠા છે તો સામયિકમાં 48 મિનિટ દાન કરશે. પણ અમુક સમજણ ગુજરાતમાં એમ છે, જો સામયિક પરાવશું સામયિક પારીના જેટલા પણ પાપો કરશે એ બધા આપણને શું કામ માથે ટોપલો ઓઢો. એટલે અમારે ભાવનગરમાં એવું હતું સંઘવીભાઈ, સામયિક કોઈ જલ્દી પરાવે નહીં. લેવાનો ચડાવો ખૂબ ઉલ્લાસમાં જાય, મણોમાં જાય, હજારો રૂપિયામાં જાય. સામયિક પારવાનું કે ને એટલે પછી નહીં, પૈસાની વાત નથી, કોઈ તૈયાર નહીં થાય એમ. એટલે આ પ્રશ્ન અમે આવ્યો હતો તો કે સાહેબજી અહીંયા એવું માનીએ છીએ અમે કે એકવાર સામયિકમાં આવ્યા એટલે વીરતીમાં આવી ગયા. જેટલી પણ કાવસક કરશે સામયિક 24 વંદન, કાવસક પરિક્રમણ, પચખાંડ 6 આવશ્યકનું પાલન થશે એ સમગ્ર લાભ મહદ અંશે અમને મળી જશે. પણ સામયિક પરાવશું તો અહીંયા જઈને ભગવાન જાણે. બધા તો કઈ નૌકારવાળી ગણવાના નથી, બધા તો કઈ સ્વાધ્યાય કરવાના નથી. કોઈ ટીવી જોશે, કોઈ કઈ ફરવા જશે, કોઈ કઈ કરશે. તો સામયિક પરાવીએ અને એ પછી જે કરશે એ અમારે માથે નથી લેવું. એટલા માટે ત્યાં સામયિક પરાવવા વાળું તૈયાર નથી થતું. હે તો બરાબર છે ને વાત? તો સામયિક પરાવી આપણે તો આપણા નિમિત્તે આટલા બધા જીવો સામયિક વીરતીમાંથી અવીરતીમાં જાય છે. અને પછી જે પણ કરે છે એટલી સમજ શક્તિ છે. સમજો તમે, નોલેજ. હે અમે કહીએ છીએ રો ને અમારા દરવાજા ક્યાં બંધ છે, અમે તાળું મારતા જ નથી 24 કલાક. અમે તો એટલે તો કહીએ છીએ સામયિક પાર્યું અને સામયિક પારું. ત્યારે અમે એમ નથી કહેતા હા પારો. પુણ્ય વિકાય પારવા જેવું નથી, ફરી ફરી લેવા જેવું છે. આયરનો મુત્તવો આ આચાર છોડવા જેવો નથી. અમે એમ કહેતા હોત કે છોડી દે, એમ કીધું. અહીંયા આજ્ઞા પણ કેવી મળે છે ગુરુ મહારાજ થકી. આયારોનો મુત્તવો આ આચારમાં તમે બેઠા છો જે એ કદાપી છોડવા જેવો નથી. કેમ કે અહીંયા તમે શતકાય જીવોના પાપથી વંચિત છો. 48 મિનિટ સુધી તમે શતકાય જીવોના પાપ નથી કરતા, એની રક્ષા કરો છો. અને એટલા માટે અમે આદેશ પણ કેવો આપીએ, આયારોનો મુત્તવો આ આચાર છોડવા જેવો નથી. એટલે તમે શું કહો? યથાશક્તિને તતી. હા ભાઈ સાહેબ છોડવા જેવો પણ નથી, પણ હવે હું એવો ફસાયેલો છું કે મારે ઘરે તો જવું જ પડશે. અમે એમ નથી કહેતા તમે જાઓ, અમે તો કહીએ છીએ બેઠો પાછા. હવે કહીએ છીએ કે અહીંયા બેસી જાઓ નિલેશભાઈ, તૈયાર છીએ અમે 3 ના 4
4ના 5 થઈને જવા, પંચપરમેષ્ઠી થઈ જશું. આવી જાવ, તમારા રમકડા ભાઈ વેચી દેશે, શું ફરક પડે છે? બસ સાંભળો મહેન્દ્રભાઈ, વાત સાંભળો, તમે એમની આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળો. મારા વગર આ તો દુવિધા છે કે મારા વગર કઈ ચાલશે નહીં. આ તમને ચલો છેલ્લે એકવાર હસાવી દઉં. તમે કદાચ શીરાની સ્ટોરી ભૂલી ગયા છો? શીરાની સ્ટોરી યાદ છે? બધાને એમ છે સંઘવીભાઈ મારા વગર ઘર ચાલતું નથી. તમે ન હો ને તો તમારી શ્રાવિકા ઘણી ખુશ હોય. તમારી વાત નથી. તમે સજ્જન છો, સામે બેઠા તો મને યાદ તમે આવી ગયા. તમે ને મને, તમે ના હોય ને એટલા બેનો ખુશ હોય, અને એ પિયર જાય તો આ પક્ષ ખુશ હોય. અને પછી કેમ એમ હોશિયારી મારો કે મારી વગર ન ચાલે? હા, જીનશાસન ન ચાલે. એક પણ ચારિત્ર આત્મા ન હોય તો જીનશાસન ન ચાલે. પણ તમારો સંસાર તમારા વગર ખુશી ખુશી ચાલે. આપું દ્રષ્ટાંત. હા, એક સાધક થા और એક નાસ્તિક યુવક થા. આ તમારો સંસાર હવે કેવો છે આ દ્રષ્ટાંત આપેલું છે પણ તમે ભૂલી ગયા છો. इस युवक नास्तिक था, कभी उसे साधु संत से कोई लेना देना नहीं, धर्म क्या है ध आता नहीं था. एक बार घूमते घूमते एक शिला के पास पहुंचा, उस पे सन्यासी बैठा था. उस सन्यासी को देख के कहा, ये वेश पेंट शर्ट न हो ने सन्यासी, चाहे हिंदू भी हो तो कपड़ा तो आवा हो, ऑरेंज हो या व्हाइट हो, पर वही कपड़ा धोती टाइप. उसने बैठ गया वो और उसने कहा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं सन्यासी हूँ. आपने क्या किया? मैंने संसार का त्याग किया. वाई? बोला संसार में कुछ नहीं. अरे कि महाराज તમને ખબર નથી, આ સંસારમાં તો બધું જ છે. આ સંસારમાં શું નથી? બેની આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલી. एक के संसार में क्या नहीं है और एक के संसार में क्या है. अब वो सन्यासी क्या माने वो નથી. એ પણ મારી જેવો जिद्दी કે शरत लगाड़ो, 15 दिन में साबित करना है कि संसार असार है और तुझे साबित करना है कि संसार में सार है. वो युवक की नई नई शादी हुई थी. वो कहता है महाराज जी मैं प्रूफ कर दूंगा. शरत ये थी, शरत ये छे कि 14मा दिवसे जे जीते 15मा दिवसे एने एनी जेवुं बनवानुं. अगर सन्यासी जीते तो उस लड़के को दीक्षा लेनी पड़ेगी और लड़का जीता तो सन्यासी को संसार में आना पड़ेगा. ये शर्त के साथ कंपटीशन चालू हुई. 2-3 दिन हुए, वो लड़का आता था रोज सन्यासी के पास. सुंदर सुंदर भौतिक पदार्थ लेके आता, शटरस भोजन, एलईडी लाव्यो, जो आमा शू जोवा मळे, बधुं कर्युं. सुंदर स्त्रीओ लाव्यो, पण ये सन्यासी जरा पण टसनो मस न थयो. 8-10 दिन तक उसका नाटक चला, पर सन्यासी के मन में कोई भी संसार के भौतिक इतनी सामग्री के बाद भी उसका मन संसार के प्रति लालायित नहीं हुआ. अब बारी बाबा जी की आई. 5-4 दिन बचे. बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, उसको कान में कुछ कह दिया. 13मो दिवस आव्यो. घरे थोड़ू गुजराती चालसे ने, छोकरो घरे गयो और उसने कहा था सन्यासी ने, तेरी शादी हुई है, तेरी पत्नी कैसी है? अरे पूछो मत, मारी सिवाय मारी पत्नी जीवी पण न सके. अने ए वखते ओहो सन्यासी के आने बरोबर सबक सीखवाड़ो पड़से. उस टाइम उस युवक को कहा ये करना. घर गया, घर जाके छाती पे हाथ रख के बोला बहुत दर्द हो रहा है. उसकी पत्नी ने कहा क्या करना? एक काम कर, मुझे थोड़ी चाय पिला दे, मेरे को दर्द भी हो रहा है, थोड़ा सुस्ती महसूस हो रही है, तो एक गर्मा गर्म 1 कप चाय बना के ला किचन में, तब मैं ठीक हो जाऊंगा. जैसे ये चाय बनाने गई वो मर गई. समझो આગળ વાત હજી આવશે. હવે સાંભળને આગળ, હું અત્યારે કહું તો તમને હસવાની મજા નહીં આવે. और उस समय वो आदमी लेट गया, ये चाय बना के आई, उसने देखा अरे ये तो मर गया. उसने हृदय ना धबकारा, नाड़ी के धबकारे चेक किए, सब बंद था. अरे बाबा ये तो के ये तो भारे करी भाई, आ तो गयो हवे. अने पछी 10:30-11 वाग्या था, जमवानो टाइम हतो. हवे छोकरी विचारे छे कि अभी मैं चिल्लाऊंगी है तो पछी कोई सारा पड़ोसी होय ने, बधे पड़ोसी आएंगे, सब रोना धोना होगा, पता नहीं कब निकालेंगे इसको, शायद 4-5 बज जाए, मेरे को रहना पड़ेगा भूखा. एक काम करो, वो गई किचन में, घी आटो शेरो बनायो गर्मा गर्म, शीरा बनाया और शीरा लवालब खाया. शीरा बीरा खा के पानी खा के वो बाहर आई.
और फिर उसने बाल खुले किए और दरवाजा भी खोल दिया। हाय हाय मारो पति मरी गयो, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। आ मंजूबेन मीनाबेन जेवा पड़ोसी आव्या भाई, सारा पड़ोसी दुख में दिलासा देने आए, वही सच्चा पड़ोसी। पड़ोसी आए, बेन शू थयुं? अरे भरी भली करी, हजू तो महीनो 2 महीना थया, એટલો મારો પતિ, બસ મારે હવે સતી થવું છે, મારે હવે સતી થવું છે, मैं मेरे पति के बिना नहीं जी सकती। अब कम से कम 40 मिनट हो गई है ड्रामा में, नाच गाना रोना धोना बाल खुले कर। अब इस युवक से रहा नहीं गया, क्योंकि उसको और कोई मंत्र नहीं दिया था। उस संत ने उसको 40 मिनट तक मूर्छित अवस्था में रहने की विद्या सिखाई थी। और उस समय 40 मिनट पूरा हुआ, ये तो रोए जा रही, मैं तो सती बनूंगी, मैं जलूंगी, मैं इसके साथ जलूंगी। 41 मिनट पे उठ गया। अब जैसे ही उठा सब चौंके, वो कहते पतिदेव आप जिंदा हो? मैं बहुत खुश हो गई। उसने कुछ नहीं पूछा, उस युवक ने एक ही बात पूछी, शीरा मीठा था या फीका था? शू पूछू एने? शीरा मीठा था या शीरा फीका था? और अब कहने की बात नहीं थी, वो युवक ने राह पकड़ी संत के पास। हवे बोलो तमारी वगर न चाले। जेने तमे अर्धांगिनी कहो छो ए पण तमारी पाछळ लीला जोईने मरी गयो तो शीरो खाधो भाई, એટલે તમે ન હો મારે બોલાય નહીં। આમાં ઘણા માજીઓ બેઠા છે ને, તો વોવો ઘરમાં ખુશ હશે કે મારા સાહેબ વ્યાખ્યાન થોડું લાંબુ કરવાનું, તમારે 11 સાડા 11 સુધી બેસાડો, અમારે ઘરમાં શાંતિ છે। એટલે એ હમ હોય તમને નહીં કે અમારી વગર આ સંસારમાં નહીં ચાલે, તો આ શીરાવાળું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું, ઘરમાં કરવાનું નહીં પણ યાદ રાખવાનું कि कोई किसी का नहीं भाई, जिसको अर्धांगिनी कहते हो वो भी आपकी नहीं हो सकती, तो बीजा तो आपड़ा शू थवाना? हाँ थसे तो मात्र धर्म, जे आ भवमां तो आपणो साथ देशे पण परभव पण आपणो सुधारी देशे। एवा चारित्र धर्मने आपणे आजे नमन करीए अने एक भावना भावीए कि हमारे में भी द्रव्य और भाव चारित्र कब पैदा हो और हम भी अपनी मोक्ष की यात्रा पे कब पहुंचे, यही परमात्मा से प्रार्थना। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि। इच्छामि खमासंनो वन्दे ओम नामिकाय निसिहाय मंदिर वंदामि। इच्छामि खमासंनो वन्दे ओम नामिकाय निसिहाय मंदिर वंदामि। इच्छकार सुहराय सुखदव शरीर देवाद सुख सज्जम जात्रा निर्वचोनी स्वामी शाराजी आत्मनाभ्य इच्छा कर सबन अवक्षम्य अभ्यंतराय खाव्यो इच्छा नामे विराय अपत्यम परपत्यम पत्ते परे विने वेचे अलवे समजावे उच्चासने समसने अंतर पासे उभी पासे जेनकी मजा विनय परिहीना